हेलो दोस्तों। तो कल हम लोग का जो है पहला लाइव क्लास सेशन चला झारखंड करंट अफेयर्स और झारखंड की जनजाति पे, और इसमें लगभग 35 से 40 स्टूडेंट जो है लाइव क्लास में थे। और कुछ क्वेश्चन है जिसमें काफी लोग फंसे, जिसमें से एक पहला क्वेश्चन था कि जो नीति आयोग का दूसरा रिपोर्ट आया है बहुआयामी गरीबी सूचकांक का, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का, जो कि जुलाई 2023 में पब्लिश हुआ, उसके अनुसार झारखंड में कितना परसेंट पॉपुलेशन जो है, आबादी जो है वो गरीब है। तो इसमें काफी लोग कंफ्यूज हो गए, और जिसका आंसर क्या होगा 28.8%। ठीक है, ये जो पहला रिपोर्ट है पब्लिश हुआ था 2021 में। अभी तक क्या था यारो, अभी तक था कि जो यूएनडीपी है वही 2010 से बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, क्योंकि जो गरीबी है उसको आप एक पैमाने से नहीं नाप सकते, चाहे वो कैलोरी हो चाहे वो सैलरी हो। ठीक है, तो उसमें हेल्थ फैक्टर, इनकम फैक्टर, एजुकेशन फैक्टर, मतलब टोटल 10 संकेतक, 10 इंडिकेटर इस्तेमाल करता है यूएनडीपी। लेकिन 2021 से नीति आयोग भी जो है वो पब्लिश कर रहा है भारत का अपना बहुआयामी गरीबी सूचकांक। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए, जो पहली बार फर्स्ट टाइम जो है नीति आयोग ने 2021 में डेटा पब्लिश किया था बहुआयामी गरीबी सूचकांक का, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसके अनुसार भारत में कितने परसेंट जो आबादी है वो गरीब है, तो 25%। और उस समय झारखंड में, मतलब बिहार में सबसे ज्यादा गरीब लोग 50% से ज्यादा, और उसके बाद सेकेंड नंबर पे, ठीक है, जो कि बहुत ताजुब की बात है क्योंकि अपने झारखंड में इंडिया का 40% खनिज मौजूद है। तो 2021 में जब पहली बार पब्लिश हुआ था, इंडिया में 25% आबादी जो है गरीबी रेखा से नीचे, झारखंड में जो है 42.16%। और अभी जब सेकेंड टाइम जुलाई 2023 में जब सेकेंड टाइम पब्लिश हुआ है ये मतलब रिपोर्ट, तो इसके अनुसार लगभग 15% इंडिया में और अपने झारखंड में जो है 28.8%। तो एक तो इसमें काफी लोग कंफ्यूज हो गए थे। दूसरी बात यह है कि जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि जैसे जो साहित्य अकेडमी अवार्ड होता है उसका हम बस एक ही कैटेगरी जानते हैं। आपको पता ही हो कि जो भी भाषाएं जिक्र की गई हैं, ठीक है, 8वीं अनुसूची में, तो उसका जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है। वैसे ही झारखंड का जो संथाली भाषा है वो भी 8वीं अनुसूची में है। तो एक तो मतलब नॉर्मल हो गया कि चलिए जैसे 2022 का संथाली भाषा का साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको दिया गया, तो ये कजली सोरेन को दिया गया उनके पोयम के लिए, ठीक है, जो स्वर्ण रेखा से संबंधित है उस पे पोयम पे दिया गया। लेकिन इसके अलावा भी है कि संथाली भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया, युवा साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया। तो इसमें भी जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो एक तो हम आपको बता दे रहे हैं कि युवा साहित्य पुरस्कार जो है वो जमशेदपुर की सालगे हंसदा को, और उसके बाद जो है हजारीबाग के मिहिर वत्स को, 2 जन को मतलब अवार्ड दिया गया युवा साहित्य का। अब आपको ढूंढना है कि 2022 का जो बाल साहित्य पुरस्कार है किस भाषा में, संथाली भाषा में, वो किसको दिया गया। यहां कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। एक और क्वेश्चन मैंने पूछा था जिसमें काफी लोग कंफ्यूज हुए कि एक यूएनडीपी की रिपोर्ट आई थी जिसका जिक्र जो है आर्थिक सर्वेक्षण में किया गया था। उसके अनुसार 15 साल में जो है 2005-6 से लेके 2019-20 तक जो है, इस ड्यूरेशन में भारत के जो है कितने करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से बाहर है। तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि इस ड्यूरेशन में जो है बहुत से जो है सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंटल प्रोग्राम चले हैं, फिर चाहे आपका वो मनरेगा हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो चीजें हैं वो की गई हो, उसके बाद कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो है अलग अलग कार्यक्रम जो है वो चलाए गए हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड, उसके बाद जो ऋण दिया जाता है किसानों को उसको मतलब उसको बढ़ा के अभी तो 20 लाख करोड़ कर दिया गया है। जो वित्तीय समावेशन है, बैंकिंग को गांव के मतलब कोने कोने तक पहुंचाया गया है, पोस्ट ऑफिस को जो है बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो मतलब ऐसे ही हम देखते हैं कि जो बातें अपने संविधान में दी हुई हैं कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इधर बहुत सारा जो स्टेप, चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो आर्थिक हो, मतलब स्टेप उठाया गया है। फिर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, है ना,
फिर जो कमजोर वर्ग है उनको प्रमोट करने के लिए अलग अलग चीजें की गई हैं। इसके वजह से क्या हुआ है कि गरीबी जो है वो कम हुई है। हालांकि कोविड नुकसान पहुंचाया है, फिर भी ओवरऑल जो है गरीबी कम रही है। तो यूएनडीपी की एक रिपोर्ट है कि जिसमें आपको 15 साल के ड्यूरेशन में भारत में कितने करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से बाहर आ गए। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या क्रिएट हुआ कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो है जारी की गई है लास्ट ईयर, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5वां रिपोर्ट जो है वो पब्लिश किया गया, ठीक है। जिसका बेस ईयर क्या रहा, जिसका बेस ईयर रहा आपका 2019-20 के जो बेस ईयर रहा, और जो चौथा है उसमें आपका क्या था, 15-16 था। जैसे हम आपको बताया ना कि नीति आयोग जो है 2 डेटा पब्लिश करी। पहली बार जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक पब्लिश हुआ आपका 2021 में, उसमें किसका डेटा उठाया गया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4। और फिर जब 2023 में जब सेकेंड टाइम बहुआयामी गरीबी सूचकांक पब्लिश किया गया तो इसमें डेटा किसका उठाया गया, डेटा उठाया गया 2000 मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वां का जो है डेटा उठाया गया। तो सरकार ने ये कहा, भारत सरकार ने, कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 4 और 5 के बीच में जो है, ठीक है, 13.5 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर आ गए। तो कल जब हम ये क्वेश्चन पूछे तो काफी स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो गए और लोग आंसर यही दिए। लेकिन मैंने यहां 4 साल का डिफरेंस नहीं पूछा, मैंने पूछा कि 15 साल में कितने करोड़ लोग भारत में बाहर आ गए। तो उसका जवाब हो जाएगा 41.5 करोड़, ठीक है। और केवल ये, अगर इनकेस ऐसा क्वेश्चन रहता कि हाँ इस 4 सालों में क्या हुआ है, क्या डेवलपमेंट हुआ है, तो आपका होता 13.5 करोड़। लेकिन यहां पे पूछा गया यूएनडीपी की, तो इसमें जो है बड़ा कंफ्यूजन हुआ सबको। और जनजाति तो आप जान ही रहे हैं, उसमें तो हमको भी एक जगह कंफ्यूजन हो गया कि लंबाड़ी जो है ये किस जनजाति का जो है लैंग्वेज है, वहां हम भी कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइए कि जो लंबाड़ी है वो किस जनजाति की जो है वो लैंग्वेज है ना। ऐसे ही हमने जो है एक और क्वेश्चन किया था जिसमें काफी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था कि नीति आयोग जो है भारत अपने सतत विकास लक्ष्यों को, क्योंकि जब तक लोकलाइजेशन नहीं होगा, मतलब जो हमको आपको पता ही हो कि 2030 तक सतत विकास लक्ष्य जो है 17 उनको अचीव करना है, लेकिन जब तक वो मतलब ग्राउंड लेवल पे नहीं होगा तब तक कैसे इंडिया अचीव करेगा, ठीक है। इसमें एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि सतत विकास लक्ष्य में कौन सा गोल जो है किसके बारे में है। जैसे कि यूपी में पूछा गया था, मैच द फॉलोइंग भी दे दिया गया था कि एसडीजी गोल नंबर 3 उसका संबंध किससे है, एसडीजी गोल नंबर 10 उसका संबंध किससे है। तो ये जो 17 गोल्स हैं इसमें अगर कम से कम 10 भी याद रहेगा ना तो एलिमिनेट करके बन जाएगा। ऐसे तो मैं आपको कहूंगा कि पूरा 17 ही याद कर लीजिए, और मैंने इसका ट्रिक भी बनाया है, नीचे आपको जो है उसको पिन भी कर रहा हूं, उसको आप जरूर से देखिए, काफी बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कि नीति आयोग ने अगेन 2023 में सतत विकास लक्ष्य का जो है रैंकिंग जारी किया है। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि बताइए झारखंड का जो है क्या पोजीशन रहा, जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट नीति आयोग का आया है सतत विकास लक्ष्यों वाला। तो उसमें आपको ऑप्शन दिया गया था 16, 17, 18, 19। तो मैक्सिमम स्टूडेंट मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो गए और उन्होंने आंसर किया 17। लेकिन यहां पे जो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा आपका 16। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखें, साथ ही साथ जनजाति का भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया गया, और वो आपको जो है जो यूट्यूब का लाइव कॉलम है वहां पे आपको वीडियो दिख जाएगा यारो, ठीक है। इन केस कल जो लोग नहीं कर पाए थे वो लोग वहां देख सकते हैं। और जनजाति में तो ऑलमोस्ट सभी के आंसर सही हो रहे थे, बहुत अच्छे से लोगों ने जो है तैयारी की हुई है, तो उसमें जो है कंफ्यूजन कम क्रिएट हो रहा था। करंट अफेयर्स जो पोर्शन है ना उसी में लोग फंस रहे थे। अब जैसे एक क्वेश्चन झारखंड का और था जिसमें करंट अफेयर्स में काफी मिस्टेक हुई, वो ये रहा कि भारत सरकार ने तो टारगेट रखा है टीबी मुक्त होने का 2025। आप ये बताइए कि झारखंड सरकार का टारगेट क्या है। तो यहां लोग जो है अपडेट नहीं थे। झारखंड सरकार 1 साल और पहले टारगेट रखी है 2024 का, ठीक है। उसके बाद जनजाति का हम लोग उतना क्वेश्चन कवर अप नहीं कर पाए, वो जो है कल होगा यारो 12 तारीख को। कल हम लोग जो है मतलब झारखंड के जनजाति विद्रोह देखेंगे, झारखंड ट्राइबल रिवोल्ट, साथ ही साथ झारखंड की जनजाति के कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। टाइमिंग क्या है, रात को 8 बजे से डिस्कशन स्टार्ट होता है, 9:15, 9:20 ऐसे मतलब सेशन चलता है ना।
और ये यूट्यूब लाइव पे ही रखा गया है ताकि मैक्सिमम लोग जो है ज्वाइन कर सके। जनजाति में तो जैसे ये कुछ क्वेश्चन हुआ था डिस्कशन कि बताइए, ललित प्रसाद विद्यार्थी जो हैं उन्होंने झारखंड की जनजातियों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। तो बताइए उनके अनुसार झारखंड की वो कौन सी जनजाति है जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित खेती करती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सौरिया पहाड़िया। ये तो एक दो स्टूडेंट ने जवाब दिया भी, लेकिन ये लोग नहीं बता पाए कि जो उनकी ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है सौरिया पहाड़िया की, उसको कहते क्या है। कोई झूम बोल रहा था, कोई इंग्लिश में स्लैश एंड बर्न बोल रहा था, लेकिन उसको बोलते हैं कूरुआ। ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग नाम होता है। झारखंड में ही हम देखेंगे कि अलग अलग जनजाति जो है, जो अलग अलग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती है, वहां पे अलग अलग नाम है। और जो संथालों का मांझी परगना सिस्टम है ना, वो सौरिया पहाड़िया से ही जो है इंस्पायर्ड है दोस्तों। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन जिसमें लोग कंफ्यूज हुए, मैंने ये पूछा था कि बताइए कि जो सौरिया पहाड़िया है उसके प्रमुख देवता का नाम क्या है। ठीक है, बिलब गोसाई, गॉड, उसके बाद जो है लेहू गोसाई, बेरई गोसाई। ठीक है, क्या नाम है। तो इसमें भी काफी कंफ्यूजन हुआ था। ठीक है, और जनजाति में होता भी है यादों, इतना फैक्ट है ना कि इधर का याद रहता है उधर का भूल जाते हैं, इसलिए बार बार उसको रिपीट करना, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो जो क्रिएटर है, ठीक है, जिन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण किया है, उसको लोग बोलते हैं लेहू गोसाई। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेहू गोसाई। ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे। साथ ही साथ वो कौन सी जनजाति है जिसमें अल्लाह उदल की जो है हीरो मानते हैं, उसकी कथाएं जो है वो सुनाई जाती हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। इसका तो हो जाएगा बंजारा। और आपको जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है वो कौन सी आदिम जनजाति है जिसके हीरामन ने जो है एक डिक्शनरी तैयार की है सालों मेहनत करके, तो उसका सही जवाब हो जाएगा कोरवा, आदिम जनजाति। और एक चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है कि झारखंड में 32 जनजाति तो है, लेकिन और 10 जनजाति को जो है अप्रूवल मिल गया है। तो ये क्वेश्चन पूछे थे कि पार्लियामेंट ने जो है झारखंड के लिए कितने नए जनजाति को अप्रूवल दिया है। ऑप्शन दिया था 8, 9, 10, 11। तो बहुत लोग का कहना था कि 8, लेकिन ये होगा 10। साथ ही साथ एक ऐसी जनजाति है जिसको लंबे टाइम तक शेड्यूल कास्ट का दर्जा प्राप्त था, और वो बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद अब वो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा प्राप्त करने में कामयाब हुई है। तो वो है भोक्ता कम्युनिटी, जिसके वन ऑफ प्रमुख हीरो रहे हैं कौन, नीलांबर पीतांबर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन डिस्कस किया गया। और भी हम लोग कल 12 तारीख को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जो लोग नहीं आए थे वो लोग जरूर से आए, और जिनका कल का क्लास यानी कि 10 अक्टूबर क्लास छूट गया है, तो YouTube लाइव में आप जाइएगा तो आपको वो 1.5 घंटे क्लास वहां मिल जाएगा। उसको आप देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने जानने को मिलेगा यारो। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।